हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लासिक हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि यूपी में जो हाथरस इलाके के क्षेत्र में ये जो कांड हुआ है, दलितों की बेटियों के साथ ये जो कांड घटा है, उस पर भी वीडियो बनाऊँ, ऐसा मेरा बहुत दिनों से मन हो ही रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पर हमें समाज में ये सिखाया जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवताओं के साथ देवियों की भी पूजा होती है। दुर्गा हो, लक्ष्मी हो या सरस्वती, इनकी भी पूजा हमसे करवाई जाती है कि समाज में समानता कायम रहे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। सभी के घर में नारी का कोई ना कोई रूप हमें दिख ही जाता है, तभी भी वहाँ पे नारियों का शोषण होता ही है। नारी का योगदान हर सफल जीवन में आवश्यक माना जाता है, लेकिन नारी का फिर भी शोषण होता ही है। नारी के बिना तो संसार भी अधूरा माना जाता है। नारी के बिना तो सृष्टि प्रकृति भी अधूरी मानी जाती है। हम ये सभी बातें जानते हैं, ये समाज में हमें सिखाई और समझाई जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी यही कहा गया है कि सीता, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, कौशल्या हो या रुक्मणी हो या राधा हो, ये सभी हमारे जीवन के लिए, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के लिए आवश्यक थी। तभी भी वहाँ पे भी कहीं ना किसी रूप में औरतों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण होता ही रहा है। तो आज तो ये कलयुग है। कलयुग में नारी के साथ शोषण ना हो, ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्त्रियों पर शोषण होना आज आम हो गया है। इंसानियत हैवानियत की जंग में हैवानियत जीत गई है। समाज में जिस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ महिलाओं के पर शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके आंकड़े को देखकर तो लग रहा है कि क्या वाकई लड़कियां इस समाज में सुरक्षित रह गई हैं? क्या हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें क्या आज अब इस समाज में सुरक्षित हैं? ऐसे घिनौने कुकर्म करने वाले लड़के के घर में क्या किसी के लड़के के घर में अब बहन बेटियां नहीं हैं? उनके घर में कोई बहन बेटियां नहीं होती कि ये दूसरे की लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र, गंदी सोच, गंदे विचार रखते हैं और ऐसे दुष्कर्म, अश्लील हरकतें करते हैं? क्या उनके मानसिकता इतनी कलुषित हो गई है? क्या उनको स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो भी दूसरे की लड़कियों के साथ गलत सलूक करे, गलत व्यवहार करे और उनका भी शोषण करे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर भी दलितों की बहन बेटियों पे महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता ही है, शर्मनाक दुष्कर्म होता ही है। समाज का ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? जमींदार राजपूत के लड़के हों या ठाकुर के लड़के हों तो चलता है, अगर दलित की लड़की हो तो उसकी इज्जत को खिलवाड़ की जाती है। दलितों की लड़की हो, मामला बन जाए, केस बन जाए तो हमारे समाज के ठेकेदार मामले को रफा दफा करने में जुट जाते हैं। उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि सरकार तक, मीडिया तक हमारे ठाकुरों के, ब्राह्मणों के लड़कों के कांड ना पहुँचे। अगर राजपूतानी हो, जमींदारन हो, ठकुराइन हो या पंडिताइन की लड़की हो तो और दलित का लड़का हो, उनके साथ भिड़ गया हो, उनका अगर अफेयर हो तो निश्चित ही दलितों के लड़कों पर जान का हमला तो हो ही जाता है। उनकी तो जान काट के मार के रखी देते, उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं होती है। ये हमारे समाज का दोगलापन नहीं है तो क्या है? ऐसे समाज के को हम क्या कहेंगे? हाथरस के कांड को देखकर तो ऐसा लगता है कि समाज में आज भी भेदभाव कायम है। जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है उसी को दबाया जाता है, उसी को मीडिया के सामने बोलने की मनाही नहीं दी जाती, उसे बंदी कर दिया जाता है। उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इनको इतना डरा दिया धमका जाता है कि वो सामने आ नहीं पाते हैं और नहीं तो उनको अगवा ही कर दिया जाता है। दलितों की लड़कियों के साथ रेप की खबर क्यों बार बार आती है? क्यों उनके साथ दुष्कर्म होता है? क्या हमारे समाज में अब ऐसे घिनौनी हरकत करने वाले लड़कों के लिए कोई सज़ा नहीं रह गई है? समाज के ऐसे दुगलेपन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी की भी सरकार हो, लेकिन अत्याचार तो दलित की लड़कियों पर ही होता है। अत्याचार आज भी दलितों पर ही होता है। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच समाज में आज भी दिखी जाता है। दलितों के हाथ का पानी पिएंगे तो वो अछूत हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। दलितों की बेटियों की इज्जत के साथ खेलेंगे तो अपवित्र नहीं होते हैं। दलितों के धन और अनाज से
लेके जाएंगे तब वो अपवित्र अशुद्ध नहीं होते हैं? क्या उनका जिस्म, उनका रूह भी अपवित्र तब नहीं होता है? अगर दलितों के परिवार पर अत्याचार होता है तभी भी हमारे समाज के ठेकेदार आके बंद करके चुप्पी साधे रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। दलितों के साथ कोई भी योगदान नहीं रखता है, सरोकार नहीं रखना चाहता है। देखा जाए तो समाज में अधिकतर उनके आजीवनों के साथ दलितों के आजीवन का साधन नहीं होता है, उनके कमाने खाने का कोई जरिया ही नहीं होता है। अधिकतर दलित परिवार गरीबी और गुलामी के जीवन जीते हैं और ऐसे में अगर उनकी बेटियां पढ़ लिख कर शहर में कमाने खाने जाती हैं तो वहाँ पे भी समाज का दोगलापन हमें दिख ही जाता है। बेटी कमाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अगर शहर जाए तो वहाँ पे भी जात पात भेदभाव हमें दिख ही जाता है। दलितों का वहाँ भी शोषण होता ही है। कुछ भी हो, लेकिन समाज के ठेकेदारों के ये नियम तो अब तोड़ना ही होगा। दलितों की बेटियों को बचाने के लिए अब बड़े कदम उठाना ही होगा। सभी दलित परिवार को एकजुट होकर सरकार से दलित सुरक्षा की मांग करना ही होगा। दुबई, मस्कत जैसे अमीर देशों में, बड़े देशों में अगर रेप की वारदात होती है तो ऐसे में आरोपी लड़के के शरीर के सारे जिस्म को काट कर चौराहे पर रख दिया जाता है, जिससे कि फिर से कोई रेप की वारदात ना हो और सभी लड़के हो या लड़कियां चौकन्ना रहें। कानून के रखवाले भी समाज के साथ अगर मिलकर दलितों का सहयोग देते हैं, दलितों का मान सम्मान रखते हैं तो हमारी समाज सुरक्षित हो जाएगी। हमारे समाज में अब लड़कियों के सुरक्षा के ऊपर कड़े नियम बनाना ही होगा। उन नियम का पालन करना अब हमारा संवैधानिक कर्तव्य हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज में, किसी भी समाज में जब लड़कियां सुरक्षित नहीं रह जाती हैं तो समाज का विकास संभव हो ही नहीं पाता। समाज का विकास हो, देश का विकास हो तो उसके लिए लड़कियों की सुरक्षा के नियम बनाना ही आवश्यक है। उनके नियम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े नियम होना चाहिए कि हमारी लड़कियां सुरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि ऐसे में कोई भी लड़का या किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का लड़का लड़कियों को तंग करता है, परेशान करता है या उनके ऊपर गंदी नज़र रखता है, अश्लील हरकत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। जैसे कि पिछले निर्भया के केस में लड़कों को एनकाउंटर करके मारवा दिया जाता है या फांसी दी जाती है, तो ऐसे में कानून हमारी लड़कियों की तरफ से उनको, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करे। कानून के लिए सभी समान है, सभी धर्म, सभी समाज, सभी समुदाय कानून की नज़र में समान होता है। इसीलिए लड़कियों के ऊपर भी जो सुरक्षा नियम बने हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें भी सिखाना चाहिए कि ये धाराएं हैं और जो लड़कियां उसका सम्मान करे, पालन करे, जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।